पाकिस्तान के सेना प्रमुख को उसके पद से हटा दिया गया है और उसको हिरासत में ले लिया गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से। दोस्तों, खबर यह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान में दोस्तों ये सबसे बड़ा फैसला लिए जाने की खबर आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर को पद से हटाया गया है और उनकी जगह शमशाद मिर्जा को नया पाक सेना का चीफ बना दिया गया है। खबर आ रही है कि असीम मुनीर को कब्जे में भी ले लिया गया है, यानी कि पाकिस्तान की हालत अब बेहद खराब है। भारत उस कगार पर है कि पाकिस्तान पर कब भारत का झंडा लहरा जाए पता नहीं। पाकिस्तान ने जो गलती की है उसको उसकी ऐसी सजा मिलेगी किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, ये तो बात हो गई वहां के सेना प्रमुख की। एक बड़ी खबर मैं और आपको बता दूं कि वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या हाल है। दोस्तों, अभी इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं हुई है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम यानी कि शहबाज शरीफ जो है वो दुबई भाग गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया है। 360 एरिया से भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा करने का प्लान बना लिया है, उस पर हमला कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब पीओके हमारा होगा और पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था उसे जड़ से मिटाने का काम जो भारत ने उसका सिलसिला शुरू कर दिया है। तभी तो वहां के सेना प्रमुख जो है वो अब हिरासत में ले लिए गए हैं, दूसरे को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रधानमंत्री की खबरें आ रही है कि दुबई भाग गए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है, पर हालात तो ऐसे ही दिख रहे हैं। भारत जो है वो जल थल वायु हर जगह से हावी साबित हुआ है पाकिस्तान पर। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि जब बात करते हैं भारत के वैश्विक स्तर पर संबंधों की, नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों की, तो आज उस बात का एक बड़ा प्रमाण हमें मिला है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि एशिया का माहौल ना खराब करे पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जो हालत भारत कर रहा है उसे पूरा विश्व देख रहा है। आतंकवाद की आड़ में भारत पर हमला करने वाला पाकिस्तान, वो मक्कार भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान की हालत होगी, पाकिस्तान ने सपने में नहीं सोचा होगा। उसने डराने का प्रयास किया 4 जगहों पर हमले करके आज शाम को, लेकिन भारत ने दोस्तों जो जवाब दिया है उस जवाब से पूरे विश्व में इस बात की आवाज गई है, इस बात की पुकार हो रही है कि भारत अब वो भारत नहीं है जो पहले आपकी बातों से दब जाया करता था। ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा अगर आप इस तरीके की हालत करेंगे। और हालत ये है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो है वो हिरासत में ले लिए गए हैं। ये वही असीम मुनीर हैं जो 22 अप्रैल से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान किसी से कम है क्या, और उसके बाद पहलगाम में हमला होता है। आज वही असीम मुनीर हिरासत में आ गए हैं, ये कहा जा रहा है। उनको हटा दिया गया है पद से, संभाल ही नहीं पाए। भारत जैसे देश का सामना करने चला था, पाकिस्तान मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोग रहम की भीख मांग रहे हैं। भारत पहले कभी भी ये नहीं चाहता था कि इस तरीके के हमला पाकिस्तान पर हो, लेकिन पाकिस्तान जैसे मक्कार, गद्दार और नियमों को ताक पर रखकर लगातार भारत पर हमला करने वाला पाकिस्तान, ये भारत को विश्वास था कि ये देश भारत पर दोबारा हमला करेगा जरूर, और हमला किया भी। और इसी का इंतजार था नरेंद्र मोदी और भारत की सेना को। फ्री हैंड इसीलिए दे रखा था। जैसे ही 4 अलग अलग जगहों पर उसने हमले का प्रयास किया, वैसे ही भारत ने पाकिस्तान की वाट लगाने की सौगंध खा ली। और अब चाहे वो वायु सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, सभी ने इस बात का जो है वो एकदम मन में गांठ बांध दी है कि पाकिस्तान को अब बख्शेंगे नहीं। हमला वो करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान की हालत खराब कर देंगे। और साथ ही साथ बलूचिस्तान ने जो काम कर दिया है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान मौके का फायदा उठा रहा है, आपदा को अवसर बना रहा है। वहां पर 100 से ज्यादा गैस और तेल के कुओं पर उसने कब्जा कर लिया है। वो जो मांग पाकिस्तान से कर रहा था कि उसे अलग देश बना दिया जाए, अब वो उस कगार पर आ गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें सदन में कर रहे थे, झूठी बातें बोलकर अपने आप को जिंदा रखने की बातें कर रहे थे, अब देख लीजिए दुबई भागने की खबरें आ रही हैं। वहां के सेना प्रमुख जो अपने आप को न्यूक्लियर पावर का बड़ा शहंशाह बता रहे थे कि हमारे पास बड़ी ताकत है, न्यूक्लियर पावर है, छोड़ देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। हालत देखिए, अपने ही देश में हिरासत में आ गए हैं। भारत से भिड़ना पाकिस्तान के लिए बड़ा महंगा पड़ गया है। 1947 में जन्मा पाकिस्तान, शायद 2025 उसकी अंतिम तिथि है, और पाकिस्तान ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि भारत उसका ये हस्ल करेगा। याद कीजिए पहलगाम के उस दिन को, 22 अप्रैल के उस दिन को, जब कितनी बहन बेटियों के घरों को उसने उजाड़ा, उनके मांग से सिंदूर उजाड़ा। फिर अब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से चलते ही पहले 7 मई को हमला किया गया। अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ने
पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। 26 जहाज जो है वो पहुंच चुके हैं कराची। तमाम तरीके की जो है एक्शंस वो भारत ले रहा है। अब मैं गोलियां चलने को बताऊं, ड्रोन चलने को बताऊं, मिसाइलें चलने को बताऊं, या फिर भारत की सेना के साहस का मैं यहां पर वर्णन करूं, सारी चीजों से भारत ने आज पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। भारतीय सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद लिखिए, भारत की सेना का हौसला बढ़ाइए।